नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। नेस यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 के अभ्यास प्रश्न बैंक के अंतर्गत कक्षा 8 के विषय सामाजिक विज्ञान का यह सेकंड वीडियो है। इसके पहले हम वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक के प्रश्नों को हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 16 से आगे के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रश्न क्रमांक 16 से। 2019 के आम चुनाव में लगभग 1,50,000 पेड़ों को बचाया जा सका। यह इसलिए संभव हुआ क्यों हुआ? ए, मतदान पत्र को आकार में छोटा बना दिया गया था। बी, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग किया गया था। सी, बहुत कम मतदाता मतदान करने आए थे। डी, 2019 में चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। अब देखिए, इसमें से सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का उपयोग किया गया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो मतदान मशीन होती है उसमें कागज़ का उपयोग करना नहीं होता है। जब कागज़ का उपयोग करना नहीं होगा तो पेड़ों की कटाई भी नहीं होगी। तो इसलिए ऑप्शन जो बी है वह हो जाएगा हमारा सही जवाब। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछला लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था। यदि वर्तमान सरकार अपना कार्यकाल पूरा करती है तब आगामी लोकसभा चुनाव कब होगा, है ना। तो देखिए, आपको मालूम है कि लोकसभा चुनाव, है ना, प्रत्येक 5 वर्ष में संपन्न होते हैं। यदि सरकार कार्यकाल पूरा कर लेती है तो 19 में 5 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 24। यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा और अगला जो लोकसभा चुनाव होगा वह 2024 में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राजू के पास 2 एकड़ कृषि भूमि है। वह अपनी भूमि भास्कर को 3 वर्षों के लिए पट्टे पर देता है ना। 1 वर्ष के बाद, है ना, भास्कर भूमि मालिक की सहमति के बिना इस भूमि को अपने नाम हस्तांतरित यानी ट्रांसफर करवा लेता है। किस कानून के अंतर्गत राजू मुकदमा दर्ज करा सकता है? ठीक है ना। क्या है? राजू के पास में 2 एकड़ कृषि भूमि है, खेती है। उसने अपनी खेती भास्कर को 3 वर्षों के लिए पट्टे पर दी थी। 1 साल के बाद में क्या होता है कि भास्कर जो भूमि मालिक कौन है? राजू, उसकी सहमति के बिना ही इस भूमि को अपने नाम पे करवा लेता है ना। तो अब प्रश्न ये है कि राजू किस कानून के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करा सकता है? ए, दीवानी कानून। बी, न्यायिक कानून। सी, संवैधानिक कानून। डी, आपराधिक कानून। तो देखिए, यहाँ पर जो मामला जमीन जायदाद से संबंधित होता है ना, वह जो मामला कहलाता है वह मामला कहलाता है दीवानी मामला, है ना। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा कि वह दीवानी जो कानून है उसके अंतर्गत मुकदमा दायर कर सकता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। प्रश्न 19, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? ए, सत्ता स्थापित करना। बी, अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। सी, वैवाहिक संबंध स्थापित करना। डी, कारखाना स्थापित करना। देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई, वो व्यापार करने के लिए आई थी और उसका उद्देश्य क्या था कि व्यापार से अधिक मुनाफा कमाना, है ना। तो हमारा ऑप्शन जो बी है वह सही जवाब हो जाएगा और इस पर हमने लगा दिया है गोला। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 20, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व क्या था? ऑप्शन ए, 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बी, 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सी, 382 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर, डी 943 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार जो है जनसंख्या का औसत जो घनत्व था वह था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग किलोमीटर के अंदर इतने व्यक्ति जो है औसतन निवास करते हैं। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 21, भारत में लौह इस्पात उद्योग सर्वप्रथम किस राज्य में स्थापित किया गया? ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी उत्तराखंड, डी उत्तर प्रदेश। तो देखिए लौह इस्पात उद्योग जो है सबसे पहले झारखंड में स्थापित किया गया। पहले झारखंड जब बिहार में था, है ना, और बाद में क्या हुआ, झारखंड अलग हो गया है। तो अब वो स्थान क्या हो गया, पहले इसका उत्तर था बिहार, लेकिन अब क्या हो गया उसका झारखंड, क्योंकि झारखंड जो है बिहार का ही एक हिस्सा है, यानी बिहार राज्य से ही अलग हुआ राज्य है। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा झारखंड। ठीक है ना। प्रश्न 22, राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? ए नहर, बी नलकूप, सी टपकन विधि यानी बूंद बूंद विधि, और डी जलाशय। तो देखिए नहर में पानी ज़्यादा लगता है, नलकूप से पानी जब जमीन के अंदर होगा तब आएगा। जब पानी कम हो और कम पानी के द्वारा अधिक फसल पैदा कर सकें तो ऐसी जो पानी सिंचाई की जो विधि होती है, सिंचाई का जो तरीका होता है उसका नाम होता है टपकन विधि यानी बूंद बूंद विधि, जिसे हम कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। आपने नाम सुना होगा, है ना, ड्रिप इरिगेशन यानी टपकन प्रणाली, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है यह हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 23, कौन सी दो गैसें वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में हैं? ए इथेन मीथेन, बी नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड नियॉन, डी आर्गन नियॉन। तो आपको मालूम है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है 78% और ऑक्सीजन होती है 21%। ठीक है ना, और बाकी 1% में सारी गैसें होती है। तो इसलिए हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी द्वीप तक पहुंचने के लिए सबसे उपयुक्त परिवहन का साधन कौन सा है ना। ऑप्शन ए जहाज, बी रेलगाड़ी, सी कार, डी बस। पहले हम समझ लें द्वीप क्या होता है। द्वीप यानी समुद्र के अंदर एक टापू होता है, आसपास से पानी होता है ना। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है, सबसे उपयुक्त साधन है और वह है जहाज। इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 25, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? ए सरपंच, बी शिक्षक, सी किसान, डी अधिवक्ता। अधिवक्ता यानी वकील जो होता है, एडवोकेट होता है ना। शिक्षक जो आपको पढ़ाते हैं, किसान जो खेती करता है। तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन आ जाएगा? सरपंच, है ना। तो सरपंच यानी ऑप्शन ए जो है ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक पारितंत्र है? ए विद्यालय, बी नदी, सी अस्पताल, डी एक्वेरियम। तो प्राकृतिक इसमें जो देख रहे हैं कि विद्यालय प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक यानी जो अपने आप होता है, मनुष्य बनाता है वो कहलाता है कृत्रिम, आर्टिफिशियल, है ना। और प्राकृतिक मतलब नेचुरल, जो नेचर ने दिया हुआ है, जिसको हम बनाते नहीं है ना, अपने आप होता है। तो यहाँ देख रहे हैं विद्यालय हम बनाते हैं, अस्पताल हम बनाते हैं, एक्वेरियम बनाते हैं, ये क्या हो गए? सारे हो गए कृत्रिम। तो अब बचा क्या? नदी। नदी नेचुरल होती है यानी प्राकृतिक पारितंत्र है। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा और हमने इसमें लगा दिया है गोला। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। ये संविधान, भारतीय संविधान का जनक इनके कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया? सही जवाब हो गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 28, है ना। भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए हीदरग्राफ, बी एर्गोग्राफ, सी बेरोग्राफ, डी सिस्मोग्राफ, है ना। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी सिस्मोग्राफ, यानी सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है कि भूकंप जो है कितना खतरनाक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी की सतह के सबसे पास स्थित है? ए वायुमंडल, बी मध्यमंडल, सी तापमंडल और डी क्षोभमंडल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वायुमंडल की जो परत है जो पृथ्वी के सबसे पास है वो होती है क्षोभमंडल, है ना। यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। प्रश्न क्रमांक 30, अनौपचारिक तौर पर कार्यरत श्रमिकों की कौन सी एक विशेषता है? ए स्थायी नौकरी, बी नौकरी की सुरक्षा, सी स्वास्थ्य सुविधा, डी जब जरूरत होती है तभी कार्यरत होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अनौपचारिक तौर पर है कार्य जो श्रमिक होते हैं उनकी विशेषता ये होती है कि जब हमें जरूरत होती है तब उनको हम काम पर लगा लेते हैं, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि जब जरूरत होती है तभी कार्यरत होते हैं। ये अनौपचारिक तौर पर कार्य श्रमिकों की एक विशेषता होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।